छोड़ने के बाद पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शुभेंद्र अधिकारी ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी से कोई डील नहीं हुई, मैं सीएम की रेस में नहीं, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में शुभेंद्र अधिकारी ने ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को तानाशाह कहा। बोले, टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा। अभिषेक बैनर्जी और प्रशांत किशोर ने टीएमसी को कॉर्पोरेट हाउस में बदला। एबीपी न्यूज को शुभेंद्र ने टीएमसी छोड़ने की वजह भी बताई। कहा, आत्मसम्मान की वजह से तृणमूल में रहना मुश्किल था। अभिषेक बैनर्जी की वजह से ही मुकुल रॉय और दूसरे लोगों ने पार्टी छोड़ी। एबीपी न्यूज पर शुभेंद्र अधिकारी ने भरी जीत की हुंकार। बोले, बंगाल में बीजेपी सरकार आ रही है, दीदी के पास गिने चुने दिन। शुभेंद्र अधिकारी ने ममता और अभिषेक के और कौन कौन से राज खोले। पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। हावड़ा में तृणमूल यूथ विंग के नेता धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या। बीजेपी पर आरोप, विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और आगजनी की। बीरभूम के बोलपुर में रोड शो कर ममता बनर्जी ने बीजेपी को ललकारा। बोली, बंगाल में 30 सीटें जीतकर दिखाए बीजेपी, बाद में 284 का सपना देखें। ममता ने बिना नाम लिए पीएम मोदी के टैगोर लुक पर भी तंज कसा। कहा, कभी लग रहा है रविंद्रनाथ आ गए हैं, कभी लग रहा है सांता क्लॉज आ गए हैं। ऐसा नहीं चल सकता, कोई बाहरी आए तो पुलिस संज्ञान करे। ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैप में खिला पिलाकर वोट बना रही है ममता, तब क्यों नहीं दिखते बाहरी। अमित शाह ने 20 दिसंबर को बोलपुर में जिस बाउल गायक वासुदेव दास के घर खाना खाया था, वो ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल हुए, गाना भी गाकर सुनाया। तो चलिए अब तेज रफ्तार खबरों में कुछ किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों से आज सरकार करेगी 7वें दौर की बातचीत। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में है बैठक। सरकार के साथ बैठक से पहले किसान संगठनों ने सरकार को फिर भेजी चिट्ठी, तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। किसानों के साथ बैठक से पहले सरकार का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर सरकार की आज की रणनीति पर चर्चा की। कृषि कानून पर सरकार के साथ बैठक से पहले 2 किसान नेताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। किसान नेताओं का दावा, शरद पवार ने भरोसा दिया कि अगर सरकार से बातचीत बेनतीजा रही तो यूपीए के सभी घटक दल किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत की अगुवाई में कई जिलों से पहुंचेंगे सैकड़ों किसान। किसानों से बातचीत के पहले आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, लेकिन एजेंडा अभी तक साफ नहीं। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की ट्विटर पर पोस्ट की गई वीर तुम बढ़े चलो कविता पर विवाद। कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के बेटे ने कहा, मूल रचना से छेड़छाड़ ठीक नहीं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप। कहा, 25 दिसंबर को बठिंडा के कार्यक्रम में पुलिस की मदद से गुंडों ने तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सीहोर में फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर किया घेराव। शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में।
मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा महाराष्ट्र में साजिश के तहत पार्टी को खत्म किया जा रहा है। सोनिया गांधी को 23 नेताओं की चिट्ठी पर मनीष तिवारी की सफाई, बोले हम राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने से नहीं रोकना चाहते, हमारा मकसद पार्टी को फिर से मजबूत करना है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने बिहार में 17 जेडीयू विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर मचाई खलबली, 14 जनवरी के बाद उलटफेर के दिए संकेत। नीतीश कुमार को आरजेडी का ऑफर, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा तेजस्वी को सीएम बनाए नीतीश, पीएम उम्मीदवार के लिए आरजेडी करेगी समर्थन। श्याम रजक के दावे पर जेडीयू का जवाब, राजीव रंजन ने कहा जेडीयू के विधायक के किसी भी झांसे में नहीं आने वाले। मध्य प्रदेश में लव जिहाद अध्यादेश पास होने पर भड़के ओवैसी, कहा वो दिन दूर नहीं जब लिखा जाएगा यहां मुसलमान बैन है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों कामधेनु पीठ की स्थापना करने की अपील की, कहा गोवंश के संरक्षण के लिए यह जरूरी है। बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से से आज एमआईडीसी भूमि घोटाला में ईडी करेगी पूछताछ, 2 लाख में जमीन खरीदकर 7 करोड़ में बेचने का आरोप। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने फिर भेजा समन, 5 जनवरी को मुंबई दफ्तर में पेश होने को कहा गया, कल ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी वर्षा। वर्षा राउत पर पीएमसी घोटाले के आरोपी के करीब से 55 लाख रुपए का लोन लेने का आरोप है और ईडी इसी मामले में वर्षा से पूछताछ करना चाहती है। और एक नजर कुछ और खबरों पर। एबीपी न्यूज के सवाल पर बोले वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, एलएसी पर चीन ने फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइलों तक जबरदस्त जमावड़ा किया, हमारी सेना भी मुकाबले के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत से टकराना ठीक नहीं, उड़ाना पड़ सकता है नुकसान। नेपाली संसद भंग होने के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार बचाने में जुटी चीन, काठमांडू में चीनी प्रतिनिधिमंडलों कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों से कर रहा है बात। चीनी दखलंदाजी से डरे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड, कहा भारत हमारी मदद करे, हम लोकतंत्र के समर्थक देश। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने ओली से पीएम पद छोड़ने की मांग की। अवैध तरीके से घुसे रोहिंगी शरणार्थियों पर सख्त हुई बांग्लादेश की सरकार, 1800 रोहिंगी दास को नौसेना ने जहाज में भरकर अनजान टापू पर छोड़ा। 27 दिसंबर को हरियाणा में हुए नगर निकाय चुनाव के आज आएंगे नतीजे, बीजेपी जेजेपी गठबंधन से कांग्रेस की सीधी टकरार। और नए साल से पहले गुजरात को पीएम मोदी का तोहफा, 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजकोट एम्स का शिलान्यास करेंगे। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को 100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, बेटे बोनेटो को भी आरोपी बनाया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने के लिए हरियाणा को ठहराया दोषी, कहा हरियाणा में बिना साफ किए दूषित पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। तो चलिए अब अपराध से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में सोनू हत्याकांड पर पुलिस का खुलासा, लड़की को लेकर हुए झगड़े में 2 दोस्तों ने ही मिलकर ली थी सोनू की जान। चेन्नई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलर गिरफ्तार, 42 लाख का सोना और कीमती सामान बरामद।
मुंबई से सटे ठाणे में एनसीबी की बड़ी छापेमारी। अशरफ मुस्तफा नाम के शख्स के घर छापेमारी के बाद 4 किलो चरस और 11 किलो गांजा बरामद। एमपी के सागर में जमीन कब्जाने वाले पर सख्ती। प्रशासन ने नामी अपराधी का 2 मंजिला मकान तोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में 6 लाख रुपए उड़ाने वाले गिरफ्तार। 3 आरोपी मुंबई के, एक ठाणे का निवासी। दिल्ली के मेहरौली में नौकरी का झांसा देने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 7 आरोपी गिरफ्तार। 1 दर्जन मोबाइल और लैपटॉप बरामद। एमपी के राजगढ़ में सागौन की लकड़ी की तस्करी करने वालों की धरपकड़। दर्जनों बाइक जब्त, कई गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 140 कछुए बरामद। विलुप्त प्रजाति का होने की वजह से इन कछुओं के व्यापार पर है प्रतिबंध। हरियाणा के फतेहाबाद में वाटर टैंक से महिला और 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी। मौत की वजह भी साफ नहीं। यूपी के आगरा में कार को कंटेनर ने मारी टक्कर। 3 लोगों की मौके पर मौत। कैमरे में कैद हुई दर्दनाक तस्वीरें। नागपुर में स्पेसवुड कंपनी के फर्नीचर कारखाने में लगी भयंकर आग। कोई हताहत नहीं, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं तेज रफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से सफेद हुई वादियां। कड़ाके की ठंड से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से बढ़ी और मुसीबत। सोगाम में सड़क पर फिसलन की वजह से गड्ढे में गिरी कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी जोरदार बर्फबारी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। सेब के बाग भी हुए सफेद। कश्मीर के पटनी टॉप पर मौसम की पहली बर्फबारी। सैलानियों ने बर्फ में जमकर लुत्फ उठाया। हिमाचल के सोलन में न्यू ईयर पार्टी के लिए उमड़े सैलानी। कालका शिमला हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल के कांगड़ा जिले में बर्फबारी में फंसे 73 सैलानी पुलिस की मदद से सुरक्षित बचाए गए। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली में 2 डिग्री तक गिर सकता है पारा। राजस्थान के सीकर में -3 डिग्री तक गिरा तापमान। फल और सब्जियों को हो रहा है भारी नुकसान। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी -3 डिग्री हुआ पारा। खेत से लेकर आंगन तक जमी बर्फ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।